हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसमें से बोर्ड के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अब इसमें एक्चुअल में है क्या, इसमें समझने के लिए बहुत सारा है। ठीक है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम काफी कुछ इसमें स्टडी भी कर चुके थे, जैसे मैग्नेट के बारे में। ठीक है, मैग्नेट क्या होती है इसके बारे में बात कर चुके थे। फिर इसके फील्ड की बात कर ली थी हम लोगों ने कि इसमें फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हम लोग स्टडी कर चुके थे। ठीक है, अब चैप्टर हम इस चैप्टर में आगे जो भी है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसकी स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। ठीक है, तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि क्या इन्होंने बताया था, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ये किसने बताया था, ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी जो साइंटिस्ट हुए हैं ऑस्टेड, उन्होंने ये बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास का जो रीजन है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज का सेंस क्या है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेट की बात हो रही थी तो मैग्नेट के आसपास का रीजन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बताया था। अब मैग्नेटिक फील्ड की कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, क्या बताया था, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। ऐसे ही जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये बात हो गई। फील्ड क्रिएट होता है, कैसे होगा, कितना होगा, वो हम लोग अभी बात करेंगे। अब उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन का किस डायरेक्शन में होगी, उसके लिए भी एक रूल है। ठीक है, लॉ है, रूल है, ऐसे भी बोल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन को बताते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वी विल एक्सप्लेन विद राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अभी हम लोग ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने जा रहे हैं कि ऑस्टेड ने क्या देखा था, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां आसपास का जो रीजन है वो कैसा हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। आसपास का रीजन मैग्नेटाइज हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जब कंपास को लेकर आए हम उस एरिया में, उस रीजन में, तो उसमें कंपास में जो नीडल होती हैं उनमें क्या आने लगा, डिफ्लेक्शन आने लगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन आने लगा। तो ऑस्टेड ने फिर ये बताया कि जहां पर भी करंट फ्लो होगा, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में क्रिएट होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। हाँ, एक बात और है, ऑस्टेड जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसका, कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे थे तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंपॉर्टेंस और रख रहा था, उसके इफेक्ट को। कहने का मतलब क्या है कि किसी वायर में या किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा, जितना तेज या जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट भी हमको ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा करंट का, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टेड होगा, मतलब इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, हमने अभी आपको बताया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ और हम क्या लेकर गए, इसके पास एक कंपास को लेकर गए। ठीक है, एक कंपास लेकर गए, एक का साउथ नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल, तो इसकी नीडल में क्या आया, डिफ्लेक्शन आ गया। उन्होंने ऑब्जर्व किया,
फिर क्या हुआ, उन्होंने करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया तो उन्होंने देखा कि कंपास में और तेजी से डिफ्लेक्शन आने लगा, कंपास की नीडल में और तेजी से डिफ्लेक्शन आने लगा। यानी कि उन्होंने क्या अपना लॉजिक बनाया, एक लॉजिक ये बनाया कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने ये करके देखा कि करंट जो है किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन के साथ उतना ही हम ये बात समझ गए कि उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो करंट फ्लो हुआ तो किस डायरेक्शन में हुआ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन थी एक एग्जांपल में। दूसरे एग्जांपल में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, अब जो है करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं। क्या आया, अपवर्ड से, यहां क्या था, डाउनवर्ड से अपवर्ड करंट की डायरेक्शन, और यहां पर अपवर्ड से डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन। अब यहां पर देखा कि जब करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया या करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो क्या हुआ, कंपास में प्रेजेंट जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। कंपास में प्रेजेंट नीडल जो है उसमें उसका जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो गया। तो ऑस्टेड ने इतना ही एक्सपेरिमेंट दिया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास अगर हम कंपास को लेकर जाते हैं तो उसकी नीडल चेंज हो जाती है, नीडल में जो है डिफ्लेक्शन आने लगता है। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास का एरिया क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन जो है, ये रीजन आसपास का ये रीजन कैसा हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन कैसा हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे हमने प्रूव किया था या ऑस्टेड ने कैसे प्रूव किया था, एक कंपास के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि ये जो इसके आसपास का ये रीजन है वो मैग्नेटाइज हो गया है। अच्छा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और हम लोग देख सकते हैं। इसी के लिए हम एक चीज और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्डबोर्ड पर एक कार्डबोर्ड लिया हमने, उस पर आयरन फिलिंग्स डाली। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद हमने क्या किया, उसके बीच से एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर गए। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वो एक रेगुलर शेप में अरेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी जो है एक्सपेरिमेंट हम आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आपका मोबाइल हमारा मोबाइल नहीं चल पाता है।